लाइफ क्या है? लाइफ में जो है ना, एक्चुअल में लाइफ, हमारी जो लाइफ है ना वो बड़ी सुंदर है, लेकिन हम अपने ही कर्मों के कारण अपनी लाइफ को जो है ना खराब कर लेते हैं। कर्म कर्म जो है ना हमारे, हम जिन दिन भर में जो काम करते हैं वो हमारी लाइफ है। हम कभी भी जो है ना अपनी प्रकृति से नहीं जुड़ते। अगर हमने अपनी प्रकृति से जुड़ना सीख लेना, हम सुबह उठे ना तो देखें ना कि यार सुबह के टाइम पे जो है ना कितना अच्छा मनमोहक दृश्य होता है, चिड़ियाएँ चहक रही होती हैं, कितना अच्छा वातावरण होता है। जब हम सो के उठते हैं तो मन जो है ना बिल्कुल शांत होता है। उन चीज़ों को जो है ना हम वातावरण पे अपने और अपनी आसपास की चीज़ों पे, पेड़ों पे, बगीचों पे, नदियों पे, झरनों पे, इन चीज़ों पे जो है ना कभी भी हम ध्यान देते ही नहीं है, कभी भी। और जबकि वो जो है ना प्रकृति का हिस्सा है और हमने उस प्रकृति से ही जन्म लिया है और हम उस प्रकृति को देखते ही नहीं है। और यही कारण है कि हम उस प्रकृति को ना देख करके हम जो है ना ये सोचते रहते हैं, पूरा दिन हम जो है ना यही सोचते रहते हैं। काम करना अच्छी बात है, लेकिन जब हमारा फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम में हम जो है ना ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ओवर सोचते रहते हैं। कहीं दिमाग जो है ना, मन जो है ना वो कहीं से कहीं चला जाता है। कभी पास्ट में घूम रहा होता है, कभी वर्तमान में आ जाता है, तो कभी फ्यूचर में चला जाता है। तो ये मन जो है ना हमारा, ये हमें प्रकृति में जीने का बिल्कुल भी एहसास नहीं कराने देता। मन हमारा भटकता रहता है और हम अपने मन के साथ में चलते रहते हैं, जबकि हमें अपने मन के साथ में नहीं चलना चाहिए। अगर हमने अपनी लाइफ जीनी है ना, तो लाइफ जीनी है तो हमें अपने कुछ क्षण, कुछ समय जो है ना, जब हमारे पास में फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम में हमें जो है ना अपनी लाइफ को जीने के लिए अपनी प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे आसपास कोई नदी है, हमारे आसपास कोई झील है, हमारे आसपास कोई तालाब है, हमारे आसपास कोई बगीचा है, तो वहाँ जाके हमें बैठना चाहिए एकांत में। वहाँ एकांत में बैठ करके ना उस प्रकृति का मज़ा लेना चाहिए। अपनी लाइफ का जो है ना हमें मज़ा लेना चाहिए। हम अपनी लाइफ में जो है ना पूरा दिन लगे रहते हैं, बस ये मेरा काम वो नहीं हुआ, वो काम करना है, तो वो काम कब करना है, कैसे करना है। चलो ठीक है, ये बातें सोचने की हैं। काम के बिना जीवन अधूरा है। काम जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। कर्म जो है ना वो सबसे ज़रूरी है, लेकिन जब फ्री टाइम होता है, ये नहीं है कि 24 घंटे इंसान कर्म में, काम करने में लगा रहता है। हमें 24 घंटे में सोने के लिए टाइम भी चाहिए, खाने के लिए टाइम भी चाहिए, काम करने का भी टाइम होता है। उसका भी एक पीरियड होता है कि 8 घंटे हमने काम करना है। 8 घंटे काम करने के बाद में जो हमारा समय होता है, सुबह का हो या शाम का हो, सुबह भी हमारे पास टाइम होता है, शाम को भी हमारे पास टाइम होता है। उस टाइम में हमें जो है ना अपनी लाइफ को जीने के लिए जो है ना थोड़ा बहुत हमें अपनी प्रकृति से बहुत ज़रूरी हमारा जुड़ना होता है। क्योंकि जब तक हम अपनी प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे ना, तो हमारा जो है ना लाइफ जो है ना वो बेकार है। हमारा जीवन ही बेकार हो जाता है, हमारा मन अशांत रहता है। हम जो है ना अपनी प्रकृति से जुड़ नहीं पाते। हम अशांत मन से जो है ना जीवन जीते हैं। हमारा जो मन है मतलब वो भटकता रहता है, और हम जो है ना उससे के कारण जो है ना हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन और बहुत सारी मतलब छोटी मोटी चीज़ें, बीमारियां वो हमको घेरना शुरू कर देती हैं। और वो जो है ना उससे क्या होता है कि हमारा शरीर भी खराब रहने लगता है। शरीर भी, और देखो जान है तो जहान है। जान से बढ़ के जो है ना दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब तक हमारा शरीर सही नहीं है, तब तक हमारी कोई भी लाइफ जो है ना, हम लाइफ में जितना मर्जी काम कर लें, हमें जीने का आनंद नहीं मिल सकता। जब तक हमारा शरीर, हमारी जान जब तक स्वस्थ नहीं है, तब तक हमें जीने का जो है ना मज़ा नहीं आएगा। हमें अपने जो है ना शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है ना सुबह उठ करके अपनी प्रकृति से जुड़ना, योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें जाके एकांत स्थान में बैठ करके, अपनी नदी के या अपने तालाब के या किसी बगीचे में बैठ करके, वहाँ जा करके जो है ना हमें थोड़ा बहुत टाइम जो है ना खुद को देना चाहिए। ईश्वर के प्रति जो है ना हमें वहाँ बैठ के सोचना चाहिए कि ये जो प्रकृति है इसमें मैंने जन्म लिया है, ईश्वर ने मुझे इसमें जन्म दिया है। इस प्रकृति में जितने भी यहाँ जीव जंतु हैं, उन्हीं में से हम भी एक हैं। इंसान भी उन्हीं जीव जंतुओं में से एक है। ये सबको पता है कि इंसान ने जो है ना अपनी मतलब
अपना जो है ना विनाश वो अपने हाथों से जो है ना बो दिया है, विनाश बो रहा है। इंसान जो है ना दिन पर दिन अपने विनाश की तरफ जा रहा है। इंसान खुद ही अपने विनाश का कारण है। ये जो पेड़ पौधे रोज काटे जा रहे हैं, हर चीज जो है ना खत्म, प्रकृति खत्म होती जा रही है, पशु पक्षी जो मतलब जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। उनके खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम जीवित रहेंगे, हमें भी जो है ना उनके साथ में खत्म हो जाना है। हमने अपना जो है ना विनाश का कारण तो हमने बो दिया, हमने जो है ना वो बीज बो दिया है कि ये हमारे विनाश का कारण है, जो हमारे विनाश का कारण है। अस्त्र शस्त्र परमाणु ये चीज़ें जो हैं, ये सब जो बन रही हैं, ये जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये जो उद्योग चल रहे हैं, इनसे जीवन शैली तो चल रही है बड़ी अच्छी, पर लेकिन हम उसमें जो है ना उलझ चुके हैं। हमने खुद ही अपना जो है ना विनाश हमने खुद ही अपना तैयार कर लिया है। हम अपने विनाश का खुद ही कारण बनते जा रहे हैं। ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि कुछ नहीं पता है कि ये विनाश कब आ जाए, क्योंकि जो चीज़ बनी है वो चीज़ मिटेगी भी जरूर, ये हकीकत है। कोई भी चीज़ है जो बनती है वो मिटती भी है, और ऐसे ये प्रकृति भी है, ऐसे ये ब्रह्मांड भी है। इस ब्रह्मांड का भी जन्म होता है दोबारा से, इस पृथ्वी का भी दोबारा से जन्म होता है। जब इस पृथ्वी के ऊपर जो है ना उल्टे सीधे काम होते हैं, इस पृथ्वी के अंदर जो है ना बड़े बड़े सुराख लगने जाते हैं इंसान, जब पृथ्वी को पृथ्वी नहीं समझते हैं, तो पृथ्वी माता भी जो है ना फिर अपना जो है ना रूप दोबारा से धारण करती है। वही कारण है कि जो चीज़ बनती है वो मिटती भी है। हमें जो है ना अपने जो समय है, हमें अपनी लाइफ को जीना सीखना चाहिए। कभी भी जो है ना उदास नहीं रहना चाहिए। जब भी मन उदास हो, ये बातें सोचनी चाहिए कि किसके कारण उदास हो रही हैं, क्या करना है उदास होकर के, क्योंकि क्या तू लेकर के आया और क्या तूने लेकर के जाना है। 2 रोटी, मकान, कपड़ा, ये चीज़ ही इंसान की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा इंसान की ज़रूरत भी नहीं है। इससे ज़्यादा हवस होती है, और हवस की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। तो इसलिए अपनी लाइफ को जो है ना, लाइफ जो है ना हमें ईश्वर ने लाइफ जिंदगी जी है, जीवन दी है, जीने के लिए दिया है। हमें अपनी प्रकृति के साथ में जुड़ करके अपनी लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप मन उदास हो, आप दुखी हो, कभी भी जब भी ऐसा आपको लगे ना, तो आपने बस कुछ नहीं करना, ये 2-4 बातें जरूर याद कर लिया करो कि भाई तू क्या लेके आया और क्या लेके जाना है। सीधी सी बात है, ये प्रकृति है। यहाँ पे जो है ना आज तुम हो, कल यहाँ पे पता नहीं कौन होगा। ये प्रकृति के साथ में जुड़ करके हमें खुश रहना चाहिए। हमारी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। इंसान का जो जीवन है, इंसान की जो योनि है, वो कहते हैं ना कि नहीं मैं इंसान हूँ, अगले जन्म में भी मैं इंसान ही पैदा होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो कर्मों से होता है। इंसान पैदा होता है, ऐसी बात नहीं है। इंसान भगवान भी बन जाता है अगर वो अपने कर्म सुधार ले तो। वो तो सब कुछ सकता है, लेकिन हम कर्म तो अपने कर रहे हैं कीड़े मकोड़े वाले, तो फिर इंसान कहाँ से बनेंगे। तो ये चीज़ें हैं, कीड़ों मकोड़ों वाले कर्म नहीं करने हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह हमें नहीं सोचना है। प्रकृति के बारे में अगर हम सोचेंगे, इंसानियत के बारे में सोचेंगे, इंसान के लाइफ के बारे में सोचेंगे, तो हो सकता है हम अगले जन्म में इंसान बन जाए। अगर कीड़े मकोड़ों की तरह ही हम सोचते रहेंगे, तो फिर अगले जन्म में हम कीड़े मकोड़ों की तरह ही जन्म लेते हैं। ये हकीकत है। हमारी सोच के ऊपर ही अगला जन्म हमारा डिपेंड करता है, और ये हकीकत है। आत्मा जो है ना वो अजय है, अमर है, वो न जल सकती है, न गल सकती है, न हवा उसको उड़ा सकती है। ये चीज़ें हैं दोस्तों। अपनी लाइफ को जीना सीखो। अपनी लाइफ में कभी भी जो है ना हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। जब मन दुखी हो तो ईश्वर को याद करो, और इन चीज़ों को याद करो कि भाई हमें जो है ना ईश्वर ने बड़ी अच्छी लाइफ दी है। हमें अपनी लाइफ को जो है ना खुशी खुशी जीना चाहिए। ईश्वर के प्रति जो है ना अपने मन को संतुष्ट करके ईश्वर के प्रति हमें ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।